Good morning, students. Today's our topic is qualitative or selective method of credit control. ठीक है, ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਆਂਟੀਟਿਵ ਮੈਥਡ ਸੀ ਉਹ ਆਪਾਂ ਕਰ ਲਏ ਸੀ। ਹੁਣ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਕੁਆਲਿਟੇਟਿਵ ਔਰ ਸਿਲੈਕਟਿਵ ਮੈਥਡ, ਲਾਸਟ ਟੌਪਿਕ ਆਫ ਦਾ ਚੈਪਟਰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਨਦੇ ਅੰਡਰ ਪੁਆਇੰਟ ਆਣਗੇ ਰੈਸ਼ਨਿੰਗ ਆਫ ਕ੍ਰੈਡਿਟ, ਮਾਰਜਨ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ, ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਆਫ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਕ੍ਰੈਡਿਟ, ਕੰਟਰੋਲ ਥਰੂ ਡਾਇਰੈਕਟਿਵ ਪਬਲਿਸਿਟੀ, ਮੋਰ ਸੈਂਸ ਇਨ ਡਾਇਰੈਕਟ ਐਕਸ਼ਨਸ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵੈ 4th 5th पॉइंट छड़ना छड़ सकते हो। 4th ਤੇ 5th पॉइंट जे तुसी नहीं करना तो बेशक तुसी ना करियो। ठीक है, बुक्स ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ पॉइंट्स नहीं है, जे तुसी जे नहीं करने तो पॉइंट्स ना करियो। ठीक है, ਆਪਾਂ स्किप ही कर देंगे, बुक्स ਦੇ ਵਿੱਚ पॉइंट नहीं है। ओके, चलो पहला करांगे ਆਪਾਂ रैशनिंग ऑफ क्रेडिट। ठीक है, उस तो पहला देखो क्वालिटेटिव मैथड की होंगे ने। क्वालिटेटिव मैथड आर यूज टू अफैक्ट द यूज, डिस्ट्रीब्यूशन एंड डायरैक्शन ऑफ क्रेडिट। ਇਹ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ? ਇਹ ਮੈਥਡਸ ਕੀ ਨੇ? ਇਫੈਕਟ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਨੂੰ ਇਫੈਕਟਿਵ ਯੂਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ, ਉਹਦੀ ਪ੍ਰੋਪਰ ਡਿਸਟਰੀਬਿਊਟ ਕਰਨ ਲਈ। ਡਿਸਟਰੀਬਿਊਟ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਡਿਸਟਰੀਬਿਊਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ 4 ਫੈਕਟਰਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਡਿਸਟਰੀਬਿਊਟ ਕਰਨਾ ਵੈ। ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਕ੍ਰੈਡਿਟ, ਤੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇੰਡਸਟਰੀ ਗੁੱਡਸ 'ਤੇ ਦੇਣਾ ਵੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਾਂ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਵਾਸਤੇ ਦੇਣਾ ਵੈ, ਹੋਮ ਲੋਨ ਦੇਣਾ ਵੈ, ਇੰਪਲਾਇਮੈਂਟ ਵਾਸਤੇ ਦੇਣਾ, ਮਤਲਬ ਕਿਹੜੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਲੋਨ ਦੇਣਾ ਵੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਲਗਜ਼ਰੀ ਗੁੱਡਸ ਵਾਸਤੇ ਦੇਣਾ ਵੈ, कोई भी एनीथिंग एल्स। ठीक है, इट इज़ यूज टू इंकर्ज सच इकोनॉमिक अथॉरिटी एज डिजायरेबल एंड टू डिस्कर्ज दी दोज विच आर इंजरीज फॉर द इकोनॉमी। ਇਹ ਕੰਧ ਲਈ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਆਪਣੀ ਇਕਨੋਮਿਕ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਨੂੰ ਇਨਕਰਜ ਕਰਨ ਲਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਲਈ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਘੱਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਆਪਣੀ ਇਕੋਨਮੀ ਦੇ ਲਈ ਕੀ ਨੇ? ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਨੇ। RBI from time to time had adopt the following qualitative method for credit control। RBI ਕੀ ਹੈ ਟਾਈਮ ਟੂ ਟਾਈਮ ਕੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੈਥਡਸ ਕੀ ਅਡੋਪਟ ਕਰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਕੀ ਹੈ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕੰਟਰੋਲ ਜਿਹੜੇ ਮੈਥਡਸ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਨੂੰ ਕੀ ਹੈ ਮਨੀ ਆਫ ਸਪਲਾਈ ਜਾਂ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਨੂੰ ਕੀ ਹੈ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਤਾਂ ਕਿਹੜੇ ਮੈਥਡਸ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਨੂੰ ਕੀ ਹੈ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਵੈ? ਆਹ ਮੈਥਡ ਰੈਸ਼ਨਿੰਗ ਆਫ ਕ੍ਰੈਡਿਟ, ਮਾਰਜਨ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ, ਜਿਹੜੇ 7 ਦੇ ਪੁਆਇੰਟਸ ਨੇ, ਇਹ ਪੁਆਇੰਟ ਨੇ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ 4th ਤੇ 5th ਪੁਆਇੰਟ ਸਕਿਪ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਪੜਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਰੈਸ਼ਨਿੰਗ ਆਫ ਕ੍ਰੈਡਿਟ। रैशनिंग ऑफ क्रेडिट की होंगे वै? इन दिस मैथड RBI सीक टू लिमिट द मैक्सिमम और सीलिंग ऑफ लोन एंड एडवांस एंड आल्सो इन सर्टन केसिस। मैं तुहानूं वैसे दस दिन रैशनिंग क्रेडिट मतलब कि हरेक चीज़ का एक कोटा फिक्स कर देना कि किस फील्ड के लिए असी कितना क्रेडिट देना है। लग्जरी गुड्स वास्ते कितना देना है, इंडस्ट्रीज वास्ते कितना देना है, एग्रीकल्चर वास्ते कितना देना है, सोशल वैलफेयर वास्ते कितना देना है, हाउस लोन वास्ते कितना देना है। ठीक है, मतलब कि इस तरह का हरेक फील्ड के लिए इंप्लायमेंट अपॉर्चुनिटी वास्ते कितना लोन प्रोवाइड करना है, इकोनॉमिक एक्टिविटी वास्ते आप कितना लोन प्रोवाइड करना है। मतलब कि हरेक एक एक्टिविटी जो इकोनॉमिक के होंगी है उनके लिए एक कोटा फिक्स करना, एक रैशनिंग करनी कि किस फील्ड के कितना आप क्रेडिट करना है। तो गवर्नमेंट टाइम टू टाइम की चेंज करती रहती है। जिन्होंने लगता है कि इस बार उन्होंने जो क्रेडिट से एग्रीकल्चर इंडस्ट्रीज में एग्रीकल्चर में वध दिता, सैक्टर्स में इंडस्ट्री सैक्टर में घट दिता, लेकिन उन्होंने इन्नी प्रोग्रेस नहीं हुई। पर जो यही इंडस्ट्री सैक्टर में वध दिता होंगे तो ज़्यादा प्रोग्रेस होंगी, तो चेंज करती रहती है। टाइम टू टाइम की चेंज करती रहती है अपनी पॉलिसीज रिगार्डिंग टू क्रेडिट। ठीक है, इनके अंदर 2 पॉइंट्स आ जाएंगे, वेरिएबल पोर्टफोलियो सीलिंग्स। तो अकॉर्डिंग टू दिस द सेंट्रल बैंक फिक्स सीलिंग ऑन द अमाउंट ऑफ लोन। ये की है कि जी बैंक है सेंट्रल बैंक है वो अपना लोन फिक्स कर देंगी है। ठीक है, एंड एडवांस फॉर लोन बैंक भी बैंक द्वारा कितना लोन दिता जाएगा, तो दी बैंक कैन नॉट एडवांस लोन बाइंड दिस लिमिट। तो बैंक इस तो अपनी जी लिमिट बनी होंगी है कि आप कितना लोन देना है उस तो वध बिल लोन की है प्रोवाइड नहीं कर सकती। तो कैपिटल एसेट के आ जाएगा, ये भी एक रेशो बन दी जाती है, सेंट्रल बैंक के द्वारा फिक्स की जाती है कि एक बैंक की है टोटल जी हैगी एसेट उनके किन्नी कैपिटल में क्या क्रेडिट के फॉर्म के देगी, तो उस तो वध बैंक नहीं दे सकती। सेंट्रल बैंक डिसाइड करता है किस कैपिटल से आप कितना लोन प्रोवाइड करना है, कमर्शियल बैंक उनके अकॉर्डिंग की लोन प्रोवाइड करती है। ठीक है, हाँ जी। उस तो बाद तुहाडा दूजा पॉइंट आ गया रैशनिंग ऑफ क्रेडिट कह लो, या रेगूलेट एंड सुपरवाइज द पेमेंट एंड सैटलमेंट सिस्टम। उस तो बाद दूसरा पॉइंट आ गया मार्जिनल रिक्वायरमेंट। मार्जिनल रिक्वायरमेंट की होंगे है कि बैंक का अपना मार्जिन रखना जिनके द्वारा क्रेडिट को कंट्रोल किया जाता है। ये देखो तो पहले तुम समझो, आप देखो बैंक तो कोई भी लोन लिया, जो आप बैंक तो लोन लेने तो आप बैंक को किसी भी चीज़ की सिक्योरिटी रखनी होंगी है। सपोज आप बैंक तो की है 10,000 का की है बैंक तो आप लोन लिया, बैंक तो आप लोन लै रहे हैं 10,000 का, तो इनके लिए बैंक के कोल आपको कोई ना कोई सिक्योरिटी रखनी पेगी। आप जिन्ने की सिक्योरिटी रखते हैं बैंक आपको उस तो घट लोन प्रोवाइड करता है। सपोज जी आप सिक्योरिटीज रखी सी 12,000 की सी, 12,000 की आप कोई भी सिक्योरिटी रखी है। ठीक है, सपोज आप अपने घर की रजिस्ट्री सिक्योरिटी तौर पर उत्थे रखी है, पर लोन लेना सी वो 12,000 की सी, तो बैंक उनके अपने 12,000 जो अपनी होम की इस टाइम
वैल्यू है तो आपको लोन उस तो घट मिलेगा। आपको सपोज 10,000 लोन मिल रहा, ये 2,000 की हो गया बैंक का मार्जिन हो गया, बैंक का ही प्रॉफिट होंगे। हुण सपोज बैंक नूं क्या लगता है कि जिहड़ा ये लोन लै रहा है ये इन्ना वैल्यूएबल नहीं है अपनी इकोनमी के लिए भी इस लोन अवॉइड करना है, पर अपनी कंडीशन सारे फॉलो कर रहा है तो बैंक की करता अपना मार्जिन वधा दिंदा है। मार्जिन वधाने का मतलब आप सिक्योरिटीज 12,000 रखी सी, बैंक आपको 10,000 लोन प्रोवाइड करने की बजाय 8,000 प्रोवाइड करता है लोन। तो हुण आप सोचांगे ना कि 12,000 की सिक्योरिटी रखी है, लोन सिर्फ 8,000 मिल रहा तो आप कोई होर सोर्स अडोप्ट करांगे तो बैंक जो मनी सप्लाई में घटाना चाहता इकोनमी के विच तो वो अपना मार्जिन की है वधा दिंदा। मार्जिन वध गया ना 8,000 तो 12,000 4,000 मार्जिन वध गया। हुण बंदा लोन लैंदा खुद पिछे हट गया, कुछ होर सोचेगा। इस तरह बैंक को जो लगता है कि इकोनमी के विच कि ये पैसा लैके आना है तो वो अपना मार्जिन घटा दिंदा है। वो 12,000 की सिक्योरिटी तो कितना लोन प्रोवाइड करेगा 11,000। ठीक है, बैंक का आप खुशी खुशी वो लोन लेगा कि 12,000 सिक्योरिटी रखी है तो 11,000 को लोन मिल रहा। जो ही 12,000 की सिक्योरिटी रख के अपने 8,000 लोन मिलेगा तो आप खुद पीछे हट जाएंगे। ठीक है, इस तरह की होंगे कि मनी सप्लाई में कंट्रोल करने के लिए बैंक अपना मार्जिन जो रखता है उन्होंने चेंज कर देंगे। ठीक है, लोन इज़ टू वैल्यू इज़ द रेशो ऑफ लोन अमाउंट टू एक्चुअल वैल्यू ऑफ एसेट परचेज्ड। बार-बार की हो गया लोन टू वैल्यू इज़ द रेशो कि लोन की एक वैल्यू होंगी, रेशो होंगी है जिन्ना अपनी आप जी भी उनके कोल बैंक के कोल अपनी सिक्योरिटीज रखी है उनकी एक्चुअल वैल्यू ते। ठीक है, अपने लोन की एक रेशो प्रोवाइड की जाती है। आर बी रेगूलेट दिस रेशो सो एज टू कंट्रोल द अमाउंट बैंक कैन लैंड टू इट कस्टमर्स। तो आर बी आई की है इस जी रेशो है रेगूलेट करता है काहदे वास्ते कंट्रोल करने के लिए कि अमाउंट बैंक कैन लैंड टू इट कस्टमर कि बैंक नूं उनकी सिक्योरिटी ते कितना अमाउंट पे करे क्रेडिट नूं कंट्रोल करने के लिए एक की है रेशो नूं की है रेगूलेट करता है। फॉर एग्जाम्पल इफ एन इंडिविजुअल वांट टू बाय अ कार कि एक बैंक है एक कोई भी कस्टमर है वो की है कार नूं खरीदना चाहता है। ठीक है, एंड द कार वैल्यू ऑफ 10 लाख तो कार की वैल्यू कितनी 10 लाख। ही कैन ओनली अवेल ए लोन अमाउंट ऑफ ₹7 लाख इफ द LTV इज सैट टू 70%। तो उन्होंने की है लोन की है तो अवेल लोन अमाउंट की है 7 लाख मिल रहा है तो इफ द LTV इज सैट टू 70% होगी। आर बी आई कैन डिक्रीज और इंक्रीज टू कब इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन रिस्पैक्टिवली। तो इस तरह बैंक की है कि क्रेडिट में की है कंट्रोल करता है। उनके की हो गया कि कार खरीदने के लिए अपनी कार की वैल्यू कितनी 10 लाख है। ही कैन ओनली अवेल ले लोन उन्होंने लोन कितना मिल रहा है 7 लाख मिल रहा है। इफ दी LTV इज सैट टू 70% हो गया ना 70% मिल रहा है, लेकिन तो 100% चाहिए सी लेकिन उन्हें कितना मिल रहा है 70% मिल रहा है 7 लाख मिल रहा है। तो आर बी आई कैन इंक्रीज और डिक्रीज आर बी आई की है इनू इंक्रीज भी कर सकता है तो डिक्रीज भी कर सकता है। ठीक है, वो की है इन्फ्लेशन तो डिफ्लेशन को ध्यान के रखते जो उन्होंने लगता है कि मार्केट उन्होंने दे देना चाहिए वै तो अपनी LVT को घटा देगा अदरवाइज की है बता देगा। ठीक है, इस तो बाद आप रैशनिंग ऑफ क्रेडिट मार्जिन रिक्वायरमेंट हो गया। 3rd 4th 5th पॉइंट छड़ दो तुहाडे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है कि बुक के भी नहीं है। उंज मैं तुहानूं इदा स्क्रीन दिखा दूँगी जिन्हें नोट करना कर लिया अदरवाइज जरूरत नहीं हैगी करन दी। ठीक है, उस तो बाद आप 6 पॉइंट करते हैं हुण। हाँ जी, जिन्हें पॉइंट करना कर लियो। कंट्रोल थ्रो डायरेक्टिव बैंक के डायरेक्टर की तरह कि कंट्रोल करता है। आर बी हैज़ बीन एम्पावर टू इशू डायरेक्टिव टू कमर्शियल बैंक इन रिस्पैक्ट ऑफ देयर लैंडिंग पॉलिसी पर्पज फॉर विच लोन मे और नो मे टू बी ग्रांटेड मार्जिन टू बी कैप्ट इन केस ऑफ सिक्योर्ड लोन एक्सेट्रा। आर बी की है कि एम्पावर्ड मतलब कि इशू डायरेक्टिव की तरह भी अपना की इशू करता है। ठीक है, एक डायरेक्टिव टू कमर्शियल बैंक के लिए ठीक है एक डायरेक्टिव की है डायरेक्टर जी डायरेक्टर नहीं कहते डायरेक्टर्स वगैरह होंगे ने उन्होंने इशू करता है तो वो की है कि कमर्शियल बैंक दी पॉलिसीज लैंडिंग पॉलिसी किवें लैंडिंग कर रहा लोन्स नूं पर्पज विच लोन किन्ना चीज़ों लिए लोन दे रहा किन्ना दे लिए नहीं दे रहा जो किन्ना मार्जिन अपना सिक्योर रख रहा लोन वास्ते। ठीक है, हरेक चीज़ का मार्जिन रखना होंगे ना कि लोन देने के लिए किन्ना जो मार्जिन रख रहा है वो सिक्योर्ड है या नहीं। दी पावर टू इशू डायरेक्टिव मे बी गिवन आइदर बाय स्टैचू और बाय म्यूचुअल एग्रीमेंट बिटवीन द सेंट्रल बैंक एंड द कमर्शियल बैंक। तो कमर्शियल जो डायरेक्टिव होंगे वै दी पावर टू इशू उन्होंने पावर इशू की जाती है डायरेक्टिव नूं कि मे बी गिवन आइदर बाय स्टैचू और बाय म्यूचुअल एग्रीमेंट कि सेंट्रल बैंक तो कमर्शियल बैंक के एक म्यूचुअल एग्रीमेंट बनाए। डायरेक्टिव नूं की है मे बी इशू टू इंकर्स द फ्लो ऑफ क्रेडिट टू सर्टन एरिया। तो डायरेक्टिव नूं की है एक ये पावर भी की है प्रोवाइड की जाती है कि क्रेडिट नूं की है इकोनमी दे विच की है फ्लो करे तो प्रिवेंट करे जो चीज़ा अनडिजायरेबल डायरैक्शनस ने कि सिर्फ क्रेडिट नूं उन्ना एरिया दे विच ही प्रोवाइड करे जो कि अपनी इकोनमी लिए अच्छिया ने तो उन्होंने लिए प्रिवेंट मतलब उन्ना इकोनमी लिए रोक दे जो कि ने अनडिजायरेबल डायरैक्शनस उन्होंने लिए कि लोन नूं रोक दे। पब्लिसिटी इहदे क्या है कि पब्लिसिटी सिंपल की है कि पब्लिसिटी करनी कि इकोनमी भी नॉलेज प्रोवाइड करनी। हुण आपनूं कि तकड़ी पॉलिसी आ रही जो नहीं आ रही टाइम टू टाइम कि लोगों को की है कि क्रेडिट के एक्सपेंशन बारे कंट्रैक्शन बारे की है पब्लिक्स के व्यू जानने तो उन्होंने बारे की है नॉलेज प्रोवाइड करनी।
RBI ਰੈਗੂਲਰ ਪਬਲਿਸ਼ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਆਫ ਐਸੈਟਸ ਕਿ RBI ਕੀ ਹੈ ਰੈਗੂਲਰ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਸਟੇਟਮੈਂਟਸ ਬਣਾਉਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਵੈ ਕਿੰਨੀ ਲਾਇਬਿਲਿਟੀ ਹੈ ਕਿੰਨੀ ਉਹਦੇ ਐਸੈਟਸ ਨੇ। ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਬੈਂਕ ਫॉर ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਟੂ ਦਾ ਪਬਲਿਕ ਤੇ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਬੈਂਕ ਕੀ ਹੈ ਤੇ ਫॉर ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਟੂ ਦਾ ਪਬਲਿਕ ਦੇ ਲਈ ਇਸ ਸਾਰੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕੀ ਹੈ ਪਬਲਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਵੈ। ਤੇ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਬੈਂਕ ਤੇ ਦੇ ਆਲਸੋ ਪਬਲਿਸ਼ ਰਿਪੋਰਟ ਆਫ ਜਨਰਲ ਮਨੀ ਮਾਰਕੀਟ ਐਂਡ ਮਨੀ ਬੈਂਕਿੰਗ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਤੇ ਪਬਲਿਕ ਬੈਂਕਿੰਗ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਬਾਰੇ ਤੇ ਉਹ ਟਾਈਮ ਟੂ ਟਾਈਮ ਕੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਕੀ ਹੈ ਪਬਲਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਵੇ ਟੂ expert moral pressure on the commercial bank and also making the public aware of the policy being adopted by bank ਤੇ ਉਹ ਟਾਈਮ ਟੂ ਟਾਈਮ ਕੀ ਹੈ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਬੈਂਕ ਤੇ ਕੀ ਹੈ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪਾਉਂਦਾ ਵੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਉਹ ਕੀ ਹੈ ਐਕਸਰਟ ਮੋਰਲ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪਾਉਂਦਾ ਵੈ ਤੇ ਤਾਂ ਜੋ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੋਲਿਸੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਟਾਈਮ ਟੂ ਟਾਈਮ ਕੀ ਹੈ ਅਵੇਅਰ ਕਰਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਬੈਂਕ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਪੋਲਿਸੀਜ਼ ਨੂੰ ਕੀ ਹੈ ਅਡੋਪਟ ਕਰਨ। ਐਂਡ ਦਾ ਸੈਂਟਰਲ ਬੈਂਕ ਇਨ ਦਾ ਲਾਈਟ ਆਫ ਪ੍ਰੀਵੇਲਿੰਗ ਇਕਨੋਮਿਕ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਇਨ ਦਾ ਕੰਟਰੀ ਤੇ ਸੈਂਟਰਲ ਬੈਂਕ ਕੀ ਹੈ ਇਨ ਦਾ ਲਾਈਟ ਆਫ ਪ੍ਰੀਵੇਲਿੰਗ ਇਕਨੋਮਿਕ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਇਨ ਦਾ ਕੰਟਰੀ ਤੇ ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਇਕਨੋਮੀ ਜਿਹੜੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀਵੇਲਿੰਗ ਕਰਦੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਗਿਆ ਮੋਰਲ ਸੈਂਸ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਬੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੌਪਿਕ ਹੈਗਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆਉਂਦਾ ਵੈ ਕਿ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਐਡਵਾਈਸ ਦੇਣੀ। ਇਹ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਲਿਖ ਲਿਓ ਬਸ ਆਪਾਂ ਫਸਟ ਸਟੈਂਡਰਡ ਲਿਖ ਲਾਂਗੇ ਕਿ ਇਟ ਰੈਫਰ ਟੂ ਐਡਵਾਈਸ ਔਰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਮੇਡ ਬਾਈ ਦਾ ਸੈਂਟਰਲ ਬੈਂਕ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਕੀ ਐਡਵਾਈਸ ਦੇਣੀ ਟੂ ਦਾ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਟੂ ਫੋਲੋ ਦਾ ਮੋਨਟਰੀ ਪੋਲਿਸੀ ਕਿ ਉਹ ਮੋਨਟਰੀ ਪੋਲਿਸੀਜ਼ ਨੂੰ ਕੀ ਹੈ ਫੋਲੋ ਕਰੇ ਐਂਡ ਕੈਰੀ ਆਊਟ ਦੇਅਰ ਲੈਂਡਿੰਗ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੋਲਿਸੀਜ਼ ਬਣਾਈਆਂ ਸੈਂਟਰਲ ਬੈਂਕ ਨੇ ਲੈਂਡਿੰਗ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕੈਰੀ ਕਰੇ ਐਂਡ ਦੇਅਰ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਇਨ ਸੱਚ ਏ ਵੇ ਸੋ ਟੂ ਅਚੀਵ ਦ ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਆਫ ਦਾ ਸੈਂਟਰਲ ਬੈਂਕ ਪੋਲਿਸੀ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਤਾਂ ਜੋ ਕੀ ਹੈ ਅਦਰ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਇਨ ਦਾ ਵੇ ਟੂ ਅਚੀਵ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੈਂਟਰਲ ਬੈਂਕ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪੋਲਿਸੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਬਣਾਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਨੂੰ ਕੀ ਹੈ ਅਚੀਵ ਕਰ ਸਕਣ। ਠੀਕ ਹੈ ਇਹਦਾ ਬਸ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਹੀ ਕਰ ਲਓ ਬਸ ਕਿ ਰੈਫਰ ਬੈਂਕ ਕੀ ਹੈ ਸੈਂਟਰਲ ਬੈਂਕ ਕੀ ਹੈ ਟਾਈਮ ਟੂ ਟਾਈਮ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਐਡਵਾਈਸ ਦਿੰਦਾ ਵੈ ਤਾਂ ਜੋ ਮੋਨਟਰੀ ਪੋਲਿਸੀ ਨੂੰ ਕੀ ਅਡੋਪਟ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਫੋਲੋ ਕਰਨ ਤਾਂ ਹੀ ਸੈਂਟਰਲ ਬੈਂਕ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਜਿਹੜੇ ਪੋਲਿਸੀਜ਼ ਨੇ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਸਕਸੈਸ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਟਾਰਗੇਟ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਨੂੰ ਕੀ ਹੈ ਅਚੀਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਾਸਟ ਪੁਆਇੰਟ ਆ ਗਿਆ ਡਾਇਰੈਕਟ ਐਕਸ਼ਨ ਕੀ ਆ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਸੈਂਟਰਲ ਬੈਂਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਟਾਈਮ ਤੇ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਬੈਂਕ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਬੈਂਕ ਉਹਦੇ ਕਹੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾਗਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। RBI may refuse to sanction for further accommodation to a bank ਸੈਂਟਰਲ ਬੈਂਕ ਕੀ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈ ਸਕਦਾ ਵੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੈਂਟਰਲ ਬੈਂਕ ਦੀ ਕੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸੈਂਕਸ਼ਨ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਹੈ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। RBI may reject altogether any application for grant for discounting facility to the bank RBI ਕੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਹੈ ਫੋਰ ਗ੍ਰਾਂਟ ਆਫ ਡਿਸਕਾਊਂਟਿੰਗ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਹੈ ਰਿਜੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਟ ਮੇ ਚੇਂਜ ਪੈਨਲ ਰੇਟ ਆਫ ਇੰਟਰਸਟ ਔਰ ਲੋਨ ਟੇਕਨ ਬਾਈ ਬੈਂਕ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇੰਟਰਸਟ ਰੇਟ ਲਿਆ ਗਿਆ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਜਾਂ ਪੈਨਲ ਰੇਟ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਟਾਈਮ ਕੀ ਹੈ ਚੇਂਜ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਵੀ ਐਕਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ ਸੈਂਟਰਲ ਬੈਂਕ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਬੈਂਕ ਤੇ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿਹਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਬੈਂਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਈ ਅਨੁਸਾਰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਉਹ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਦੂਸਰੇ ਬੈਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਰਜ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਸੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕੁਆਲੀਟੇਟਿਵ ਮੈਥਡ ਆਫ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕੰਟਰੋਲ। ਠੀਕ ਹੈ ਸਾਰਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਗਾ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਮੈਥਡ ਤੇ ਕੁਆਲਿਟੇਟਿਵ ਮੈਥਡ ਇਹ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਚੈਪਟਰ ਹੋਰ ਆਏਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੇਮ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਤੇ ਕੁਆਲਿਟੀ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਦੁਬਾਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਕੋਈ ਵੀ ਪੁਆਇੰਟ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਸੇਮ ਇਹੀ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਸਿਰਫ 4 ਹੀ ਪੁਆਇੰਟ ਕਰ ਲਓ ਚਾਹੇ ਪਹਿਲਾ ਦੂਸਰਾ 6ਵਾਂ ਤੇ 7ਵਾਂ ਬਸ 4 ਹੀ ਪੁਆਇੰਟ ਤੁਹਾਡੀ ਬੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਬਸ ਰਹਿਣ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਡਾਇਰੈਕਟਿਵ ਪਬਲਿਸਿਟੀ ਤੇ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਆਫ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਬੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਬਾਕੀ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਛਾ ਹੈ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕਰ ਲਿਓ। ਓਕੇ ਜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਡਾਊਟ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਲਿਓ ਤੇ ਆਪਣੇ ਨੋਟਸ ਪ੍ਰੋਪਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਬਣਾ ਲਓ। ਕਲੀਅਰ।